हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कैथार्टिक के बारे में। कैथार्टिक के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी। इसे समझा था कि कैथार्टिक क्या होते हैं, कब हम इसे यूज़ करते हैं। ये हमारा यूनिट थर्ड का थर्ड पार्ट चल रहा है। कैथार्टिक का मतलब होता है, कैथार्टिक हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हमारा फूड स्टमक के थ्रू इंटेस्टाइन में आता है। इंटेस्टाइन के थ्रू कहाँ आता है, एनस में आता है, और एनस के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है ना, बॉडी से बाहर हो जाता है। तो इंटेस्टाइन के टाइम इंटेस्टाइन क्या वर्क करती है, स्टमक क्या करता है, हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करता है छोटे छोटे पार्ट में। इंटेस्टाइन क्या करती है, प्रोटीन, विटामिन्स इन और वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। जब हमारे फूड में से वाटर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होने लगता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहता है, तो उस वजह से क्या होता है, जो हमारा स्टूल है वो प्रॉपर एनएस के थ्रू एक्सिट आउट नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम लोग क्या देते हैं, कैथार्टिक देते हैं, ताकि जो वाटर है वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब ना हो, थोड़ा अमाउंट में वाटर उसमें प्रेजेंट हो। कई बार ऐसा होता है, जब हमें जैसे कि कई बार होता है डायरिया हो जाता है। डायरिया में क्या होता है, वाटर का भी लॉस होने लगता है ना। तो डायरिया के टाइम पे हम लोग अलग ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, अलग मेडिसिन यूज़ करते हैं। और जब हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैथार्टिक। कैथार्टिक हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैथार्टिक। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि लैक्सेटिव क्या होते हैं, पर्जेटिव क्या होते हैं। देन कैथार्टिक के बारे में देखा था कि क्या क्या है, उसकी आइडियल प्रॉपर्टीज़ देखी थी, है ना। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा था कि कौन कौन से मैकेनिज्म के पर ये एक्शन शो करते हैं। और मेनली हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, सलाइन कैथार्टिक। अब आज हम लोग बात करेंगे कि कैथार्टिक के टाइप्स क्या है। जो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखे थे वो हम लोग देखेंगे, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, सल्फेट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 246.47। आप लोगों को मैग्नीशियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट निकालते आना चाहिए। मैंने आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना भी बताया है ना, किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट नॉट हैव लेस देन 99% ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट ये क्या है, सॉल्ट फॉर्म है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कलर कैसा है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। और सॉल्युबिलिटी अल्कोहल में है और ग्लिसरॉल में है। केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑन हीटिंग इट कंपोज इन मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड सल्फर ट्राई ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। जब हम लोग इसे हीट करते हैं, हीट करना मतलब उसे हीट प्रोवाइड करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट टूट जाता है। तो किस में टूटता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हो रहा है इसमें से, और इसमें से क्या बचा, MgO निकल जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा, SO3 बचेगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ट्राईऑक्साइड। ट्राई मतलब जैसे अगर SO2 होता, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाई। क्यों, क्योंकि डाई मतलब यहाँ पे 2 ऑक्साइड है, तो उसे क्या बोलते हैं, डाई। यहाँ पे अगर 3 ऑक्साइड है, यहाँ पे क्या है, 3 ऑक्साइड है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राई। ठीक, मैग्नीशियम ट्राईऑक्साइड। अब इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ H2SO4 विथ मैग्नीशियम और विथ पाउडर्ड एंड कैल्सिनाइट डोलोमाइट मैग्नीशियम सल्फेट सो फॉर्म डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन। क्या है, मैग्नीशियम मैन्युफैक्चर्ड कैसे करती है, इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ H2SO4 विथ मैग्नीशियम। जो H2SO4 है, H2SO4 क्या है हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, ये किसके साथ में रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन करेगा, और विथ पाउडर एंड कैल्सिनाइट डोलोमाइट मैग्नीशियम सल्फेट। कैल्सिनाइट डोलोमाइट मैग्नीशियम सल्फेट जो रहता है उसके साथ में रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम के साथ में, सिंपल मैग्नीशियम के साथ में, या कैल्सिनाइट डोलोमाइट मैग्नीशियम सल्फेट के साथ में रिएक्ट करेगा, H2SO4। तो क्या बनाएगा, स्प्रिंगली सॉल्यूबल कैल्शियम सल्फेट इज डिपोसिट
cited, the liquid is filtered, concentrated and crystalline. क्या होगा जो हमें फिर उसके बाद में क्या है, जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, फॉर्म डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन एंड अ स्प्रिंगली सॉल्युबल कैल्शियम सल्फेट। देखो क्या है, जब मैग्नीशियम की रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवा रहे हैं, H2SO4 के साथ में, तो हमें क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट मिल रहा है और क्या मिल रहा है, कैल्शियम सल्फेट मिल रहा है। यहाँ से CO2 गैस रिमूव हो रही है और वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहे हैं। यूजेस क्या है इसके, ओरली 15 to 30 ग्राम यूज्ड इन मेडिसिन एज अ परजेटिव। ठीक, कितना लेना है हमें, 15 to 30 ओरली ले सकते हैं हम लोग, जो हम लोग टैबलेट बनाते हैं तो उसमें कितने ग्राम हो सकता है, ये 15 to 30 ग्राम। सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू हम लोग 25% सॉल्यूशन देंगे। यूज्ड एज अ स्पास्मोलाइटिक एजेंट इन हाइपरटेंशन, ये किसकी तरह यूज़ होता है, स्पास्मोलाइटिक एजेंट की तरह यूज़ होता है, किसमें, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब बीपी बढ़ना। ठीक, बीपी की रेंज आप सबको पता होती है कितनी होती है ना। अगर बीपी हमारा बढ़ जाता है, 120 से ज़्यादा हो जाता है, तो हम इसे लेते हैं, यूज्ड एज अ स्पास्मोलाइटिक एजेंट। इंट्रामस्कुलर ये क्या था हमारा, सबक्यूटेनियस। अब इंट्रामस्कुलर मतलब जो मसल्स में, ठीक है, सबक्यूटेनियस मतलब स्किन के, इसमें मस्कुलर मतलब मसल्स में जो लगती है। 10 to 20 ml ऑफ 25% सॉल्यूशन। 25% सॉल्यूशन मतलब 100 ml में 25%, 25। जैसे अगर हमें 100 ml, मान लो हमें 100 ml सॉल्यूशन बनाना है, तो हमारा 25% क्या रहेगा, जो हमारा मैग्नीशियम सल्फेट है वो, प्लस 75% अदर चीज़ रहेगी, तो ये क्या हो गया हमारा 25%। यूज्ड एज एंटी कन्वल्सिव एजेंट। ठीक, एंटी कन्वल्सिव एजेंट मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी दिया है, जैसे कि आप लोग को इपिलैप्सी हो जाती, इपिलैप्सी का मतलब होता है जैसे कि मिर्गी आना, ठीक है, उस टाइम पे ये दिया जाता है। पेरेंटली यूज्ड एज अ ट्रांक्यूलाइजिंग एजेंट विच एक्ट ऑन CNS। CNS मतलब जो हमारे ब्रेन के लिए जो यूज़ होता है, उसकी तरह भी इसे यूज़ करा जाता है। ठीक है, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट। सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट का फॉर्मूला क्या है, सोडियम Na2HPO4 डॉट 12H2O। ठीक, ये इसका क्या था, मॉलिकुलर फॉर्मूला था। इट शुड नॉट हैव मोर देन 101% एंड लेस देन 98.5% ऑफ सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, कलर, इसका मैंने आपको फॉर्मूला दिया है, मॉलिकुलर वेट आपको खुद कैलकुलेट करना है। ठीक है, मॉलिकुलर वेट आपको खुद से निकालना है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में सभी को मॉलिकुलर वेट निकालना बताया है। आप लोगों को इसका मॉलिकुलर वेट निकाल कर कमेंट करनी है, और जो एक्टिव रहेगा उसके लिए बेनिफिट है और जो नहीं रहेगा उसके लिए कोई बेनिफिट नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी, कलरलेस होता है और क्रिस्टलाइन होता है। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है, कोई ऑर्डर नहीं, मतलब कोई स्मेल नहीं आती है इसकी। टेस्ट, स्लाइन टेस्ट होता है। सॉल्युबिलिटी वाटर में है और अल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है। अल्कोहल, इथेनॉल एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इसमें इनसॉल्युबल होता है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ कन्वर्टेड टू सोडियम pyrophosphate at an optimum temperature of 300 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा सोडियम बाइफॉस्फेट है, ठीक, उसको हम लोग हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं। ये रिएक्शन है, रिएक्शन के थ्रू देखो, जो हमारा सोडियम
ऑर्थोफॉस्फेट जो है ना, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? सोडियम बाइफॉस्फेट भी बोल सकते हैं, सोडियम बाइफॉस्फेट या सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? सोडियम पायरोफॉस्फेट में, जब हम लोग इसे 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग सोडियम कार्बोनेट विथ अ हॉट सॉल्यूशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोला है? इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं? सोडियम कार्बोनेट को हम लोग किसके साथ, हॉट सॉल्यूशन के साथ में, फॉस्फोरिक एसिड के साथ में, हॉट सॉल्यूशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। तो क्या होगा? द सॉल्यूशन इज न्यूट्रलाइज्ड। क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वो न्यूट्रलाइज मतलब जब हम एसिड बेस मिक्स कर देते हैं तो क्या हो जाता है? हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाता है। ठीक। कंसनट्रेटेड, कंसनट्रेटेड मतलब देखो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सनट्रेटेड नहीं बोलते। कॉन्सनट्रेट करना मतलब किसी भी एक चीज़ के ऊपर कॉन्सनट्रेट करना, मतलब क्या होता है? कॉन्सनट्रेट प्रोनाउंसिएशन सही करना है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसनट्रेटेड मतलब कि हमारा उसे, जैसे हमारा थोड़ा जो हमारा सॉल्यूशन है 50 ml है, तो उसे हम लोग 25 ml तक लाएंगे, हीट करेंगे, गर्म कर 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 हम लोग कहाँ तक लेके आएंगे? 25 ml। तो हमने क्या करा? उस सॉल्यूशन को कंसनट्रेट करा। और कॉन्सेंट्रेट मतलब होता है किसी एक चीज़ में फोकस करना, कि अरे इस चीज़ पे फोकस करो बोलते हैं अपन, तो इस चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेट अलग होता है, कंसनट्रेट अलग होता है। तो कंसनट्रेटेड करेंगे, द क्रिस्टल्स आर सेपरेट। फिर उसके बाद में जो हमें जो क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे उसे हम लोग सेपरेट कर लेंगे, सेंट्रीफ्यूज्ड, वॉशेस एंड ड्राइड। फिर हम उसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे, फिर हम उसे वॉश कर लेंगे। वॉश करना मतलब जो इम्प्यूरिटीज़ रहती है उसे एक्सिट आउट करना, या फिर उसमें कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं इसमें? ये दो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, है ना। अब कई बार ऐसा होता है कि जब हम इसमें यूज़ करते हैं तो उसका थोड़ा थोड़ा अमाउंट उसमें रह जाता है, जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसमें क्या होता है? थोड़ा अमाउंट रह जाता है, तो हम उसे क्या करते हैं? वॉश कर देते हैं। वॉश करने की वजह से क्या होता है? जो अमाउंट रहता है, जैसे कि हमारे मान लो उसमें थोड़ा सा अमाउंट रह गया सोडियम कार्बोनेट का, ठीक। अब सोडियम कार्बोनेट मान लो वाटर में डिज़ोल्व है। क्या है? ये थोड़ा केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री भी आपको समझनी होगी। तो सोडियम कार्बोनेट मान लो वाटर में डिज़ोल्व है, जब हम उसे वाटर के साथ वॉश करेंगे, जो हमारा सॉल्यूशन है ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं है, बट ये वाटर में डिज़ोल्व है, इसे वाटर के साथ वॉश कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? वाटर के साथ डिज़ोल्व होकर वो कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, और ऊपर क्या रह जाएगा? हमारा सॉलिड पार्टिकल रह जाएगा हमारे प्रोडक्ट का। ठीक। तो उसे हम लोग क्या करते हैं? वॉश करते हैं, फिर हम उसे क्या करेंगे? ड्राई करेंगे। ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि हम इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को किसके साथ में ट्रीट करते हैं हम लोग? फॉस्फोरिक एसिड के साथ में कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? रिएक्शन समझो। यहाँ हमें क्या बनाना है? सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट। ठीक। तो यहाँ से हमारे 2 मॉलिक्यूल सोडियम के गए यहाँ पर, ठीक। एक H यहाँ से गया, और क्या गया हमारा? PO4। अब यहाँ क्या बचा? H2 बचा। ठीक। यहाँ क्या बचा? CO3 बचा। ठीक। अब ये यहाँ से क्या निकला? CO3 में से एक O निकला, और यहाँ से क्या आया? H2 निकला। तो क्या हो गया? हमारा H2O आ गया, और यहाँ पे क्या बच गया? हमारा CO2 बचा, तो ये CO2 रिमूव हो गया। ठीक। इस तरह से ये हमारी रिएक्शन है। तो हमें क्या मिल गया? सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट। मेडिसिनल यूज़। अब इसका मेडिसिनल यूज़ क्या है? इट इज़ यूज्ड एज अ सलाइन लैक्सेटिव। ये लैक्सेटिव की तरह यूज़ होता है, जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात करा था कि लैक्सेटिव क्या होता है। यूज्ड एज अ बफरिंग एजेंट। बफरिंग एजेंट भी पता है आप लोगों को क्या होता है। और अ कैथाटिक एजेंट। बफरिंग एजेंट मतलब क्या होता है? वो एजेंट जो कि बफर सॉल्यूशन, मतलब जो पीएच को ना ऊपर होने देता है ना नीचे होने देता है। ठीक है। बेंटोनाइट। बेंटोनाइट का फॉर्मूला क्या है? Al2O3 4SiO2 H2O।
ठीक, ये इसका फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर वेट आपको खुद कैलकुलेट करना है, यहाँ पे दिया भी है मैंने, पर एक बार आप लोग खुद भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो Al2O3 4SiO2 ये क्या है हमारा बेंटोनाइट। द अमाउंट ऑफ H2O इन bentonite depend on the extraction method to which the natural substance are subjected। अब कंपोजिशन क्या होता है इसमें, देखो इसमें जो वाटर का मॉलिक्यूल जो रहते हैं बेंटोनाइट में, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जब हम लोग नेचुरल सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें जितना वाटर मॉलिक्यूल रहता है वो किसके ऊपर, जो बेंटोनाइट में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसका कंपोजिशन कौन कौन से 90% क्या होता है इसमें, क्या रहता है, मॉन्ट मोरी लो नाइट फेल्ट स्पार। ठीक, ये कितना रहता है इसमें 90% रहता है। ठीक, और बाकी सब चीज़ें 10% क्या रहती है, Fe2O3 CaO MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड सम सोडियम एंड पोटेशियम के सॉल्ट रहते हैं। ठीक, देन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कलर पेल बफ कलर होता है, क्रीमिश कलर होता है, कलर्ड और ग्रेइश वाइट पाउडर होता है विथ अ येलोइश टिंच। टेस्ट कैसा होता है, स्लाइटली अर्थी टेस्ट होता है। सॉल्युबिलिटी इनसॉल्युबल इन वाटर बट स्वेल्स इनटू 12 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ ड्राइड पाउडर। वाटर में इनसॉल्युबल होता है बेंटोनाइट। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, क्रूड बेंटोनाइट। जो हमारा क्रूड बेंटोनाइट मतलब जो हमें जैसे कि पेड़ से प्राप्त होता है, जो हमें नेचुरली प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या लेंगे, क्रूड बेंटोनाइट इज reduced to fine particle of small size purified to remove impurity। फिर हम उसे क्या करेंगे, impurity मतलब जो हमारा अनवांटेड मटेरियल है प्रेजेंट होता है हमारे सब्सटेंस में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, impurity। impurity remove by adding aqueous solution into a very dilute aqueous solution of an official grade of hexametaphosphate filtered by filtration or सेंट्रीफ्यूगेशन। फिर हम उसे क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे और सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे। देखो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ से बेंटोनाइट ले रहे हैं, क्रूड बेंटोनाइट मतलब जो हमें डायरेक्ट हमारे ट्री से मिलता है। ठीक, फिर हम उसे क्या करेंगे, फाइन पाउडर बनाएंगे। देन फिर हम उसमें क्या करेंगे, प्यूरिफाइड टू रिमूव इम्प्यूरिटी। फिर हम उसमें क्या करेंगे, जो हमारी इम्प्यूरिटीज़ है उसे रिमूव कर देंगे, उसे प्यूरिफाइड करेंगे। इम्प्यूरिटी रिमूव कैसे करेंगे, रिमूव बाय एडिंग एक्वस सॉल्यूशन। उसमें क्या ऐड करेंगे हम लोग, एक्वस सॉल्यूशन ऐड करेंगे इनटू अ वेरी डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अन ऑफिशियल ग्रेड ऑफ हेक्सामेटाफॉस्फेट। क्या है, हम ऑफिशियल ग्रेड का हेक्सामेटाफॉस्फेट सॉल्यूशन लेंगे, फिर हम उसे फिल्टर करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे। देखो अब यूजेस क्या है, इट इज़ यूज्ड एज अ फार्मास्यूटिकल एडिटिव की तरह हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग केलामाइन लोशन जब बनाते हैं, लोशन आप लोग यूज़ करते हो बॉडी लोशन वगैरह, तो केलामाइन लोशन आप लोगों ने देखा होगा कि जब ये क्या करता है, ये स्मूथी इफेक्ट देता है केलामाइन लोशन। जब आप लोगों को चिकन पॉक्स हो जाता है या फिर आप लोगों को ऐसे ही पिंपल्स आते हैं, तो आपको डॉक्टर क्या देते हैं, केलामाइन लोशन देते हैं कि आप उसके ऊपर लगा लोगे तो आपको उस टाइम ईचिंग नहीं होगी। ठीक है, तो केलामाइन लोशन में भी ये एडिटिव्स की तरह एक्ट करता है। इट इज़ यूज्ड एज अ बेस की तरह इन वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन लाइक प्लास्टर एंड ऑइंटमेंट में भी यूज़ होता है बेस की तरह। यूज टू सस्पेंड डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्युबल पाउडर, और ये डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्युबल पाउडर की तरह भी यूज़ होता है। ठीक, आज हम लोगों ने बात करी कैथार्टिक के बारे में, देखा कि क्या होता है। लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने फुल डिटेल में कैथार्टिक के बारे में देखा था, आप लोग वो भी देख सकते हो। ठीक, मैं आपको उसकी भी लिंक आज शेयर करूँगी। देन हम लोगों ने देखा कि हम लोग कौन कौन से
एजेंट्स और कौन कौन से एडिटिव्स यूज़ करते हैं कैथार्टिक में। तो हमने पहले देखा मैग्नीशियम सल्फेट, फिर हम लोगों ने क्या देखा था, सोडियम, फिर हम लोगों ने देखा बेंटोनाइट, फिर हम लोगों ने देखा सोडियम ऑर्थो फॉस्फेट के बारे में भी देखा। ठीक, और इसका फॉर्मूला भी देखा। आप लोगों को मॉलिक्यूलर वेट बताना है। ठीक, ओके, थैंक यू।